हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 8, एक एक नियम यानी यूनिटरी रूल्स। तो आई होप आप सब एक्साइटेड हैं एंड आपने प्रीवियस चैप्टर को भी रिवाइज किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए चैप्टर को और पढ़ते हैं आखिर एक एक नियम क्या है। ठीक है। यदि हम एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो तो हम वैसे ही अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। गणना की यह विधि ऐकिक नियम कहलाती है। इसे करने के लिए दो मुख्य नियम हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला नियम, जब हमें एक वस्तु का मूल्य मात्रा अथवा संख्या दी हो और बहुत सी वस्तुओं का मूल्य मात्रा या संख्या निकालनी हो तो गुणा करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। चलिए, अगर आपके पास एक वस्तु का मूल्य मात्रा और संख्या दी हो तो आप बहुत सारी चीजों का यानी अगर बहुत सारी वस्तु हो तो उसका मूल्य मात्रा और संख्या निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरे नियम में बोला गया है, जब बहुत सी वस्तुओं का मूल्य मात्रा अथवा संख्या दी हो तो हम एक वस्तु का मूल्य मात्रा या संख्या निकालनी हो तो भाग कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। अगर आपके पास एक वस्तु है तो उससे आप कितनी भी वस्तुओं का मतलब बहुत सारी वस्तुओं तब भी आप उसका क्या निकाल सकते हैं, कोष निकाल सकते हैं, मात्रा निकाल सकते हैं और संख्या भी निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपके पास बहुत सारी वस्तु हो और आपको एक का निकालना हो तो आप क्या करेंगे, उस समय भाग कर कर उसका मूल्य निकाल सकते हैं, मात्रा निकाल सकते हैं और संख्या निकाल सकते हैं। राइट। और पहले वाले में हमें गुणा करनी पड़ती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर इस कॉन्सेप्ट को हम रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। ठीक है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 32 रुपए 50 पैसे है तो 12 मीटर कपड़े का मूल्य मतलब अगर आपको 12 मीटर कपड़े का मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसी अमाउंट की जो आपको दी गई है उसे 12 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो 390 रुपए होगा। इस क्रिया को एक एक नियम कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार यदि एक वस्तु का मूल्य हो तो एक से अधिक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए गुणा करते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे किया है। ठीक है। आपको 1 मीटर कपड़े का मूल्य दिया था, 12 मीटर के निकालने के लिए आपने गुणा कर दिया। उसी तरीके से यदि 17 पुस्तकों का मूल्य आपको यहाँ पे दे रखा, देखिए बच्चों यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कई वस्तुओं का मूल्य दे रखा है और आपको क्या बोला है, एक वस्तु का मूल्य निकालना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। जितना टोटल कॉस्ट दिया है, मूल्य दिया है और जितनी संख्या दी है उससे भाग कर कर आपका एक वस्तु का मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 85 रुपए एक वस्तु का मूल्य आया है। इस प्रकार यदि बहुत सी वस्तुओं का मूल्य दिया हो तो एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए भाग कर सकते हैं। राइट। चलिए उदाहरण 3 देखते हैं। अजय 12 घंटे में 36 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलता है, 36 किलोमीटर। और यहाँ पे माय बैड बच्चों 12 घंटे थे। ठीक है। 12 घंटे में वो कितना चलता है, 36 किलोमीटर। अब यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो 8 घंटे में वह कितनी दूरी चलेगा। ठीक है। तो हमें पता है कि 12 घंटे में 36 किलोमीटर चल रहा है ना। तो हम क्या 1 घंटे का निकाल सकते हैं, कैसे, भाग करके। तो आपने क्या करा, 1 घंटे में चली गई दूरी को भाग करके निकाल लिया और 3 किलोमीटर आया। ठीक है। अब हमें 1 किलोमीटर का पता है तो क्या हम यहाँ पे कितना पूछा था हमसे, 8, तो क्या हम 8 का नहीं निकाल सकते, कैसे, 1 घंटे का जितना भी आया है हमारे पास, देखिए यहाँ पे बताया गया है 1 घंटे का हमारे पास आया है 3 किलोमीटर, तो उसी को आप क्या करेंगे, 8 से गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे तो आपको पता चल गया 24 किलोमीटर आप चल सकते हैं कितने घंटे में, 8 घंटे में। ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अभ्यास करते हैं और समझते हैं। 7 पुस्तकों में 868 पृष्ठ हैं, ऐसी ही 12 पुस्तकों में कितने पृष्ठ होंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 7 पुस्तकों में आपके पास कितने पृष्ठ है बच्चों, 868। ठीक है। तो यहाँ पे पृष्ठ है। ऐसे ही एक पुस्तक का अगर आपको निकालना हो कि उसमें कितने पृष्ठ हैं, तो 867 को
आप भाग कर दीजिए 7 से। तो भाग तो आपको आता है ना? तो चलिए भाग करते हैं 867 को, सॉरी 68 को, 868 को भाग कीजिए 7 1 जा 7 माइनस किया, आपका बचा 1, 6 को ले आइए, 7 2 जा 14, अब कितना बचा? 2 बचा ना घटाने पे। फिर से इस 8 को यहाँ लेके आइए, तो 7 चौक 28, तो आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे कुछ नहीं, यानी आपका आया एक पुस्तक में 124 पृष्ठ। ठीक है, इस तरीके से आप कितने पुस्तक का निकाल लिया आपने? एक पुस्तक का। पूछा क्या है? 12 पुस्तकों में कितना होगा। ठीक है, सो हमने क्या करा? 868 को 7 से भाग करा, 124 पृष्ठ आया एक पुस्तक का। अब हमें निकालना है 12 पुस्तकों का। ठीक है, तो 12 पुस्तकों का निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 12 को गुना कर देंगे 124 से, और जो भी आपका आंसर आएगा उतने ही पृष्ठ आपके 12 पुस्तकों में प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, 1 दर्जन केलों का मूल्य कितना है? 48 रुपए। 8 केलों का मूल्य बताइए। तो इसे भी सेम तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझाती हूँ मैं आपको। 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है बच्चों? 48 रुपए। 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले, है ना? और 12 केलों का मूल्य कितना है? 48 रुपए, राइट। और आपसे पूछा क्या है? 8 केलों का मूल्य। तो पहले आपको 1 केले का मूल्य निकालना होगा। तो 1 केले का मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 48 को भाग कर देंगे 12 से, यानी 4 रुपए, है ना? 4 रुपए 1 केले का मूल्य आया। आपको 8 केले का मूल्य निकालना है। 8 केले का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? जो हमारा 4 रुपए आया है उसे 8 से भाग कर दीजिए, तो 32 रुपए आपके 8 किलो का मूल्य हो गया। इसी तरीके से बच्चों, आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपको ये सारे क्वेश्चंस ट्राई आउट करने हैं। आई होप आप कर लेंगे। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, उन दोनों रूल्स को यूज कीजिए जो हमने पढ़े हैं अभी, राइट। उन दोनों रूल्स का इस्तेमाल कीजिए। जब आपको बहुत सारी वस्तु दी हो और एक वस्तु का मूल्य निकालना हो तो भाग कीजिएगा, और अगर एक वस्तु का मूल्य दिया है और बहुत सारी चीजों का मूल्य निकालना हो तो गुणा कीजिएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया। क्वेश्चंस को खुद से ट्राई आउट कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। जब तक क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।